महाभारत के युद्ध को समाप्त हुए 5000 वर्ष बीत चुके हैं। समय बीत चुका है, युग बीत चुका है, पर एक चीज जो अभी तक नहीं बदली वह है एक प्रश्न जो 5000 वर्षों से निरंतर चला आ रहा है। और वो प्रश्न है, महाभारत के दो सबसे महान योद्धा कर्ण और अर्जुन में सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है। अब जिन्होंने भी महाभारत पढ़ी या टीवी पर देखी है उनके मन में एक बात तो यह प्रश्न जरूर आया होगा। इसके विषय में लोगों में अलग अलग मत हैं। अर्जुन को पसंद करने वाले अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानते हैं, तो कर्ण को पसंद करने वाले कर्ण को। तो आइए जानते हैं दोनों में सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है। आपने कर्ण और अर्जुन की शत्रुता की कहानी महाभारत में ही सुनी होगी, पर यह शत्रुता महाभारत की नहीं है बल्कि उससे भी सहस्त्रों वर्ष पुरानी है। दोनों की शत्रुता पूर्व जन्म से है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान शिव ने जब ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया तब क्रोधित ब्रह्मदेव के शरीर से पसीना आता है। इस पसीने से एक वीर योद्धा उत्पन्न होता है जो स्वेद यानी पसीने से जन्मा, इसलिए स्वेदजा के नाम से जाना गया। स्वेदजा अपने पिता का बदला लेने के लिए भगवान शिव से युद्ध करने जाता है। क्रोधित ब्रह्मा जी द्वारा जन्म लेने वाले स्वेदजा का हल जानने के लिए भगवान शिव भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु इसका उपाय करने के लिए भगवान विष्णु अपने रक्त से एक वीर को जन्म देते हैं। रक्त से जन्म के कारण वह वीर रक्तजा के नाम से जाना जाता है। स्वेदजा 1000 कवच के साथ जन्मा था और रक्तजा 1000 हाथ और 500 धनुष के साथ जन्मा था। क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा भी भगवान विष्णु से उत्पन्न हुए थे, इस कारण स्वेदजा भी भगवान विष्णु का अंश था। स्वेदजा और रक्तजा में भयंकर युद्ध होता है। स्वेदजा रक्तजा के 998 हाथ काट देता है और 499 धनुष तोड़ देता है। वहीं रक्तजा स्वेदजा के 999 कवच तोड़ देता है। रक्तजा जिस क्षण हारने वाला होता है भगवान विष्णु उसी क्षण युद्ध विराम करवा देते हैं। स्वेदजा दानवीर दिखाते हुए रक्तजा को जीवन दान देता है। भगवान विष्णु स्वेदजा की जिम्मेदारी भगवान सूर्य को सौंपते हैं, वहीं रक्तजा की जिम्मेदारी देवराज इंद्र को। भगवान विष्णु देवराज इंद्र को वचन देते हैं कि अगले जन्म में रक्तजा स्वेदजा का वध अवश्य करेगा। स्वेदजा अगले जन्म में कर्ण के रूप में जन्म लेते हैं, वहीं रक्तजा अर्जुन के रूप में। कर्ण और अर्जुन एक ही मां के पुत्र थे। कर्ण का जन्म कुंती और पांडु के विवाह के पूर्व ही हो गया था, जिस कारण लोकलाज के भय से कुंती ने कर्ण को गंगा जी में बहा दिया, जो अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिले, जिस कारण कर्ण क्षत्रिय होते हुए भी सूत पुत्र कहलाए। वहीं अर्जुन का जन्म कुंती और पांडु के तीसरे पुत्र के रूप में हुआ था। जहाँ अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा मिली, वहीं कर्ण को स्वयं भगवान परशुराम ने शिक्षा दी। दोनों ही महान गुरु के शिष्य थे। दोनों ही अपने गुरु के सबसे प्रिय शिष्य थे। कर्ण और अर्जुन का पहला सामना रंगभूमि में होता है। हालांकि दोनों में युद्ध नहीं होता। यहीं दुर्योधन कर्ण को अंगराज घोषित करता है और कर्ण आजीवन उससे मित्रता निभाने का वचन देते हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण और अर्जुन दोनों ही भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ अर्जुन स्वयंवर की शर्त को पूरा कर स्वयंवर जीत लेते हैं। यहीं पर कर्ण और अर्जुन में पहली टक्कर होती है, जिसमें अर्जुन कर्ण का धनुष काटकर उसे पराजित कर देते हैं और द्रौपदी को अपने साथ ले जाते हैं। चीरहरण के समय कर्ण के द्वारा द्रौपदी को वैश्या कहकर संबोधित करना कर्ण और अर्जुन के बीच शत्रुता अपने चरम पर पहुंच जाती है। यहीं पर अर्जुन कर्ण के वध का प्रण लेते हैं। इसके बाद कर्ण और अर्जुन का अगला सामना विराट युद्ध में होता है, जहाँ पर एक और अकेले अर्जुन थे, वहीं सामने दुर्योधन, भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ समेत पूरी कौरव सेना थी। इसके बावजूद अर्जुन कर्ण सहित पूरी कौरव सेना को अकेले ही पराजित कर देते हैं। कर्ण और अर्जुन का अगला सामना कुरुक्षेत्र में जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा के समय होता है। इस दिन अर्जुन कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, वात्सल्य को पराजित करते हैं और जयद्रथ का वध करते हैं। इसके अगले दिन एक बार फिर भीम और अर्जुन का सामना कर्ण और द्रोणाचार्य से होता है। इसमें एक बार फिर कर्ण की हार होती है। युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने अपनी पिछली हार का बदला लेकर अर्जुन को युद्ध में पराजित कर बुरी तरह घायल किया था। इसी दौरान कर्ण के सभी श्राप फलीभूत हुए और अंतिम युद्ध में अर्जुन ने कर्ण का वध कर पांडवों की जीत निश्चित कर ली। कर्ण के पास शक्तिशाली कवच और कुंडल थे। ये वही कवच और कुंडल थे जो पूर्व जन्म में शेष बच गए थे। हालांकि इस कवच कुंडल को देवराज इंद्र ने छल से मांग लिया था। इसके बदले कर्ण को अमोघ अस्त्र दिया था, जो भगवान कृष्ण ने घटोत्कच पर चलवा दिया था। इसके बाद कर्ण के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं बची थी। फिर भी कर्ण ने पांडवों को कई बार हराया था। कर्ण महान दानवीर थे, वह शक्तिशाली योद्धा भी, पर अन्याय का साथ देना उन्हें भारी पड़ा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्ण और अर्जुन दोनों ही महान योद्धा थे, परंतु कहते हैं ना कि जीत उसी की होती है जो सत्य और जीवन पर्यंत धर्म का साथ देता है। इसी कारण
अपार शक्तियां होने के बावजूद युद्ध भूमि में कर्ण अर्जुन के हाथों मारे जाते हैं। महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन महान धनुर्धर व कर्ण महान दानवीर के नाम से जाने गए।